ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ने हिंदुओं पर हुए जुल्म और अत्याचार किए। मुर्शिदाबाद में पत्थरबाज और हमलावरों ने हिंदू परिवारों के साथ जो किया, जिस तरह घर को जलाया, दुकानें फूंक डाली, बहन बेटियों के कपड़े उतारे, महिलाओं को बेआबरू कर शरीर नोचने के लिए दौड़े, ये सब सुनकर शरीर सिहर उठ रहा। उस खौफनाक रात की कहानी सुनिए, उनकी जुबानी, जो इस हिंसा के गवाह भी हैं और पीड़ित भी। ये रिपोर्ट देखिए। पाकुड़ स्टेशन पर रोते बिलखते ये वो हिंदू हैं जिनकी जिंदगी मुर्शिदाबाद हिंसा में बर्बाद हो गई। गोद में 7-8 महीने के मासूम को लेकर अचानक इस महिला की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। हिंसा की भयावह रात की दहशत इनकी आंखों में तैरने लगती है। आंसू पोंछकर ये बच्चे को निहारती है और अगले ही पल भविष्य की सोचकर दिल धक से बैठ जाता है। वक्त संशोधन कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में हिंसा का जो तांडव मचा, पिंकी और रेखा जैसी न जाने कितनी हिंदू महिलाएं उसकी गवाह भी हैं और पीड़िता भी। घर से हम लोग भाग के पाकुड़ आ गए। जैसे लड़की लोगों का ऊपर टॉर्चर ज्यादा हो रहा है, इसलिए मेरा लड़की है, फिर उसको लिए आना पड़ा। मुर्शिदाबाद से तकरीबन 250 परिवार अपनी जान बचाने के लिए झारखंड भाग कर आया है। कुछ लोग राहत शिविर में तो कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं। हिंसा के बाद किसी तरह ये लोग झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज पहुंचे हैं। न्यूज 18 रिपोर्टर ने जब इनसे सवाल पूछा तो पाकुड़ स्टेशन पर ये भपक कर रोने लगी। उस रात का दर्द सुनाने की न तो हिम्मत है न ही कलेजा। भय इतना है कि रात में इन्हें नींद तक नहीं आ रही। भाई हमारा जान खत्म हो गया, तो ये सब गाड़ी में रख के दिया है। चलो भाई पहुंचा देते तुम लोग। इनके जीवन का चैन छीन चुका है, रातों की नींद उड़ गई है। इनके कानों में मारो मारो की आवाज अभी भी गूंज रही है। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि जो आरोपी मुसलमान एक साथ रहते थे वो अचानक हैवान कैसे बन गए। दुख दर्द बांटने वाले जुल्म कैसे ढाने लगे, महिलाओं के कपड़े क्यों नोचने लगे, बेटियों को बेआबरू क्यों करने लगे। इंसान को जानवर बनते देर नहीं लगा। इन पीड़ित महिलाओं ने हिंसा की उस रात अपनी आंखों देखी, खुद बताई। के कारण लोग क्या जो यूज कर रहा है, कुछ भी ऐसा यूज कर रहा है जो फट से आग पकड़ ले रहा है, पेट्रोल से भी ज्यादा। तो उसका ये दरवाजा था लकड़ी का था। 10 मिनट बाद देख रहे बहुत जोर से आग आ रहा था। कोई नदी पार कर पहुंचा है तो कोई सड़क से, किसी ने रातों रात ट्रेन पकड़ ली। न जाने इन हिंदू महिलाओं को कयामत की उस रात हिम्मत कहां से आ गई। ये जान बचाकर तो भाग आईं, लेकिन न तो दवा उठा पाई, न ही बच्चे के लिए दूध या भोजन। हैवानियत की रात पलायन कर झारखंड आए हिंदू परिवारों की आंखों में छप सी गई है, जो शायद ही कभी उतरे। पाकुड़ संवाददाता नितेश कुमार और साहिबगंज संवाददाता पवन कुमार रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पीड़ित हिंदुओं के साथ जो कुछ भी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ, वो मंजर उनकी आंखों से कभी उतरने वाला नहीं है। घर परिवार को हमेशा हमेशा के लिए खोने का गम उनके जहन में आजीवन रहेगा। दंगे में सुहाग और सिंदूर उजड़ गया। हिंसा में मांग और गोद दोनों सुनी हो गई। भला इसे कौन भुला सकता है। दिल दहला देने वाले इस घटना पर राजनीतिक दल के नेताओं का भी खूब खून खौल रहा है और एक सुर में बीजेपी और कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। गाड़ी आ गया, इतना साहब से नहीं छोड़ेंगे। ये वो डरे हुए हिंदू परिवार के लोग हैं जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से भागकर झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज पहुंचे हैं। लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय कर ये अपनों के पास सुरक्षित स्थान पर पहुंचे हैं। इनकी आंखों में जितने आंसू हैं, उससे कहीं ज्यादा डर है, खौफ है, दहशत है, भय है उस काली रात की, जिसे ये जिंदगी में दोबारा कभी न देखना चाहें। भरे हुए गले और दबी जुबान में दर्द की जो ये कहानी बयां कर रहे हैं, उसे सुनकर लोगों का कलेजा फट रहा है। सियासतदानों का भी गुस्सा थम नहीं रहा।
बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर फायर हैं। स्वाभाविक रूप से जब सत्ता का संरक्षण इन जिहादियों को मिल जाता है तो उनका पारा तो 7वें आसमान पर चल जाता है ना। वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, ये चिंता का विषय है। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद हिंसा का दोषी ठहरा रही है। बंगाल सरकार को कांग्रेस गलत बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये शर्मनाक है कि जितने देर हिंदुओं के घर, मकान, दुकान जलते रहे, हिंदुओं की हत्या होती रही, ममता दीदी की पुलिस मदद के लिए नहीं पहुंची। जो कुछ मुस्लिम टेररिस्ट जो हैं, जो बांग्लादेश से आके वहाँ पे उनके लिए वो सेफ जोन बन गया है। विरोध है, लेकिन हमें जो जानकारी आ रही है भाजपा के लोग हैं वहाँ, पब्लिक नहीं है। भाजपा के लोगों के साथ जो भी घटनाएं घटी मैं उसे कंडेम करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद बांग्लादेशी आतंकियों के लिए सेफ जोन बन गया है। बांग्लादेशी आतंकी ममता राज में मुर्शिदाबाद में डेरा डालकर बैठे हुए हैं। हालांकि सत्तारूढ़ जेएमएम केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। ममता अगर कार्रवाई नहीं कर रही तो केंद्र कदम क्यों नहीं उठा रहा? मणिपुर जल रहा है अलग, अब मुर्शिदाबाद में ऐसी घटनाएं क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री चुप क्यों, मौन क्यों बैठे हैं? सरकार की बात छोड़िए ना, सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगी तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी। राजनीतिक दलों के नेता मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हिंसा का जिम्मेदार ममता बनर्जी को ठहरा रहे हैं। बांग्लादेश के घुसपैठियों और उपद्रवियों को जिहादी बता रहे हैं। बंगाल की ममता सरकार पर संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि मुर्शिदाबाद में स्थिति कब तक सामान्य होती है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए बड़ी खबर है, बंगाल में हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। वक्फ कानून पर सुनवाई का ये दूसरा दिन होगा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर भी सुनवाई की जाएगी। दोपहर 2 बजे वक्फ पर सुनवाई की जाएगी। इसके साथ साथ बता दें कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर भी सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। दूसरा दिन वक्फ का कानून पर सुनवाई का। तो दोपहर 2 बजे का वक्त है जब वक्फ पर सुनवाई की जाएगी और ये दूसरा दिन होगा इस सुनवाई को लेकर। इसके साथ साथ जो हिंसा भड़की है उस हिंसा मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले को लेकर के बड़ी खबर आ रही है, जहां एनएचआरसी की टीम अब जांच करेगी, एनसीडब्ल्यू की टीम भी जांच करेगी। आपको बता दें कि एनसीडब्ल्यू ने बनाई है जांच समिति और हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा भी वो करने वाली है। बड़ी खबर आपको मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां एनएचआरसी की टीम जांच करेगी और आज सुप्रीम कोर्ट में भी वक्फ कानून को लेकर के सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि एनसीडब्ल्यू की टीम भी इस पर जांच करेगी कि आखिर इसके पीछे कौन असामाजिक तत्व मौजूद हैं। तमाम जो इस हिंसा के पीछे की जानकारी है वो तलाशने की कोशिश आज एनसीडब्ल्यू की टीम की तरफ से किया जाएगा। तो मुर्शिदाबाद की घटना पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जाने का अख्तियार है, लेकिन देख रहे हैं आखिर जब पिटीशन कोई है तो पिटीशन में भी होड़ लगी हुई है। कोई पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष की नहीं है कि जिसने पिटीशन न दाखिल किया हो। यहाँ तक कि पर्सनल दाखिल किया है, मनोज झा ने किया है आरजेडी से, लालू की पार्टी से, इमरान मसूद ने किया है, ओवैसी ने किया है। इससे साफ है कि ये मुसलमानों के बीच में एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति है। और ये कानून सरकार ने विधि सम्मत बनाया। संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है और जब ये ओवरलैपिंग की गई है तो हम लोगों ने आकर के न्याय के मंदिर में खड़े हैं, न्याय के मंदिर में ही गुहार लगाई और कहाँ जाएंगे। तो अब क्या उम्मीद लगती है आपको सुप्रीम कोर्ट से? आपको क्या लगता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो फाइनल निर्णय होता है ना, उसके बाद हमें क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं।
और अब खबर राजधानी रांची से है, जहां मंत्री हफीजुल हसन के बयान के विरोध में बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी शहीद चौक जिला स्कूल से राजभवन तक विरोध प्रदर्शन करेगी और विरोध प्रदर्शन में बाबूलाल मरांडी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सांसद आदित्य साहू शामिल होंगे। बीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन का ज्ञापन राज्यपाल को सौंप दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको राजधानी राज्य से बता रहे हैं, जहां आज मंत्री हफीजुल हसन के बयान के विरोध में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन है। हफीजुल हसन के द्वारा जिस तरह संविधान के विरोध में बयान दिया गया है, उसके खिलाफ में कल आक्रोश प्रदर्शन रांची महानगर ग्रामीण के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, सांसद संजय सेठ जी, आदित्य साहू जी, प्रदीप वर्मा जी, विधायक सीपी सिंह जी, विधायक नवीन जायसवाल जी के साथ हजारों कार्यकर्ता कल जिला स्कूल मैदान में 9:30 बजे पहुंचेंगे। वहां से हम सभी एकत्रित होकर राजभवन की ओर जाएंगे। और हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां 4 नाबालिग बच्ची की शादी रुकवाई गई। बाल संरक्षण इकाई ने पहल की। 1 घंटे बाद नाबालिग की शादी होनी थी, लेकिन शादी से पहले ही इन नाबालिगों का रेस्क्यू किया गया। शादी इनकी रुकवाई गई। विष्णुगढ़ टाटी झरिया बड़का गांव की घटना बताई जा रही है। बता दें कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर बाल विवाह से जुड़ी जानकारी देने की अपील भी की जा रही है कि बाल विवाह अगर कहीं हो रहा है, इसकी जानकारी आपके पास है तो आप इसकी सूचना दे सकते हैं, जिसके बाद से कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां शादी से 1 घंटे पहले इस शादी को रुकवाया गया। बड़का गांव में भी शादी रुकवाई गई है। और झारखंड सरकार के सौजन्य से जो चलाया जा रहा है, इसमें जैसे ही सूचना आती है 10-9-8 में, तो हम लोग तुरंत जैसे ये 24 घंटा काम करती है। आज के दिन में ऐसे 4 बाल विवाह हो रहे थे, जिनको जिला प्रशासन के सहयोग से रोका गया और उनको रेस्क्यू किया गया। और अभी जो टाटी झरिया में घटना हुई है, वो तो 1 घंटा से 2 घंटा के बीच में शादी होने जा रहा था, लेकिन जिला प्रशासन के सजगता के कारण से उस बच्ची को हम लोग बाल विवाह होने से बचा सके। और अब खबर बक्सर से है, जहां एक मैरिज हॉल में तिलक समारोह में फायरिंग का वीडियो अब सामने आया है। गोलीबारी में अभय सिंह नामक व्यक्ति को पैर में गोली लगी, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पूरे मामले पर पुलिस का यह कहना है कि एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी की मदद से बाकियों की तलाश जारी है और ये आपको सीसीटीवी फुटेज भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अपराधियों का जो तांडव है वो देखने को मिल रहा है। गोलीबारी में अभय सिंह नामक व्यक्ति को पैर में गोली लगी, जिनका इलाज अस्पताल में फिलहाल जारी है। और ये 2 तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक मैरिज हॉल में तिलक समारोह में फायरिंग का ये वीडियो सामने आया है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी। लोगों के द्वारा जो है आपसी विवाद के क्रम में गोलीबारी की गई है, जिसमें हम लोगों के द्वारा 2 खोखा बरामद किया गया है। गोलीबारी में एक व्यक्ति जो है अभय कुमार सिन्हा, उनको पैर में गोली लगी है, जो इलाजरत हैं। खबर समस्तीपुर से है, जहां प्रतापपुर साहटोला में शादी की रस्म के दौरान गोलीबारी हुई। गांव के गोरख शाह के बेटे रोहित कुमार को गोली लगी है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। प्रतापपुर साहटोला के पवन शाह के बेटे राजीव की शादी थी। घर के लोग काली ब्रह्म पूजा कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने गोली चला दी। पवन शाह और गोरख शाह आपस में पटीदार हैं। पुलिस पवन शाह से पूछताछ कर रही है। अभी पता नहीं चल पाया है कि गोली किसने और क्यों चलाई है। पुलिस आपसी विवाद के एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। गोरख शाह और पवन शाह आपस में दोनों गोतियां हैं, एक जगह घर भी है और हम लोग तत्काल पवन शाह को रोके हैं। उससे गहन पूछताछ चल रही है, कैसे घटना घटी और घटना में इस्तेमाल आग्नेयास्त्र गोली को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही साथ जिन्होंने गोली चलाया है उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
और अब खबर बेगूसराय से है, जहां सिमरिया गंगा घाट पर नहाने के दौरान 3 युवक डूब गए। एक युवक को मौजूद लोगों ने बचा लिया है, जबकि 2 की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक का शव मिला है, दूसरे के शव की तलाश जारी है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान लाखों के चक्की टोला निवासी कारी पासवान के बेटे गौरव कुमार के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की पहचान शांति नगर निवासी उमेश शाह के बेटे धर्मेंद्र कुमार के रूप में हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही सिमरिया घाट पर नहाने के दौरान 4 लोग डूब गए थे। गंगा नदी में डूबकर हो रही मौत पर अब लोगों ने चिंता जताई है। तो बेगूसराय से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां 2 युवक की गंगा नदी में डूबकर मौत हो गई। इधर बाढ़ में उमानाथ मंदिर घाट के पास डूब रहे 3 लोगों को बचा लिया गया है। नालंदा के अस्थावा निवासी एक बुजुर्ग गंगा स्नान करने के लिए गए थे और नहाने के दौरान वो डूबने लगे। देखिए तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां मौजूद युवकों ने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन बचाने के दौरान ही वो डूबने लगे। फिर मौजूद जो वहां पर लोग थे, दूसरे लोगों ने नाविकों को 3 को बचाया है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और ये बाढ़ की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग डूब रहे हैं, नाविक वहां उनको बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और पानी में डूबती जिंदगी की ये 2 तस्वीरें हैं, एक बेगूसराय की और दूसरी बाढ़ की। बेगूसराय में भी डूबने से 2 युवक की मौत हो गई है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए बाढ़ में भी किस तरीके से युवक डूब रहे हैं और वहां नाविक जो मौजूद हैं, नाव चलाने वाले, वो उन्हें बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अगर आप भी गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं, नहाने जाते हैं, तो सावधान होकर जाइए। गया में नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 15 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से नगर निगम क्षेत्र में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार भी मौजूद रहे। जीवेश मिश्रा ने कहा कि कुल 102 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। इन योजनाओं का लाभ जनता को मिलेगा। आज 15 करोड़ 66 लाख की योजना गया की महान जनता को समर्पित किया गया है और आने वाले दिनों में कई योजनाओं का विभागीय स्तर पर आज एक प्रकार से उसकी घोषणा भी की गई है, जिसको सब लोग मिल करके आने वाले समय में करेंगे। और अब खबर कटिहार से है, जहां कहने को तो स्वास्थ्य सेवा की बेहतर व्यवस्था है, उचित इलाज है, मरीजों को मिलने वाली हर संभव सुविधा है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलग है। जिले के सदर अस्पताल का यही हाल है, जहां अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा। इससे मरीजों सहित अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक और कर्मियों को पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। 200 बेड वाले इस अस्पताल में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए वाटर सप्लाई मशीन सिर्फ शोभा की वस्तु बनी हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गोयल। अगर आप कटिहार सदर अस्पताल में हैं और शुद्ध पेयजल की चरक पे, तो आप शुद्ध पेयजल के लिए तरस जाएंगे। ये हम क्यों कह रहे हैं, जरा इस तस्वीर के सहारे समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह का लगभग आधा दर्जन से अधिक 200 बेड वाले इस अस्पताल में लगे हुए, लेकिन एक भी जो पानी का मशीन है ये काम नहीं कर रहा है। देखिए मरीज के जो परिजन है वो पानी लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कितना परेशान है, जरा उनसे बात कर लेते हैं। क्या परेशानी है, क्या परेशानी? सर यहाँ पे पानी की सुविधा है, यहाँ पे जो है वाटर प्यूरिफायर सभी जगह लगा हुआ है, लेकिन सारा का सारा खराब है और हम लोग को जो इस गर्मी में जो बाहर से पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। सर अच्छा, ये कोई भी एक भी मशीन ठीक नहीं, एक भी मशीन नहीं है ठीक। यहाँ पे सारा मशीन जो है खराब है, किसी में नल नहीं है। जनता के एक पाए इतना बड़ा इमारत खड़ा हुआ, जो कटिहार जिला CMH के नाम से जाना जाता है, और इसके बावजूद ये सिटी हॉस्पिटल है। 20 लाख का पॉपुलेशन का निर्भर कटिहार हॉस्पिटल का है, मेन हेडक्वार्टर है। पेयजल पे आप देख लीजिए स्थिति यह है, कितना भीषण गर्मी है, होने वाला है। जो कोई भी RO अभी ठीक नहीं है। सामने जो देख रहे हैं यहाँ पानी नहीं है। क्या करेंगे आप लोग? हम लोग तो कई बार ये जिला प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्रालय को ईमेल किए और हम लोग बार बार इस बात के लिए मंगल पांडे जी से, माननीय मंत्री जी से कहते हैं कि वो कहाँ सोए हुए हैं, आप जागे और सदर अस्पताल की स्थिति को देखें और सिविल सर्जन
और डिप्टी सीएम से पूछे। तो देखिए, जो मरीज के परिजन हैं उनके साथ साथ कई संगठन भी इस पर आवाज उठा रहे हैं और कटिहार सदर अस्पताल के जो पानी का मशीन खुद प्यासा है, ऐसे में ये कटिहार की इतनी बड़ी आबादी के कैसे प्यास बुझा सकते हैं, इसका आकलन किया जा सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। खबर सिमडेगा से, जहां के चुंदियारी गांव में रास्ते के अभाव में गर्भवती महिला को खाट पर अस्पताल ले जाया गया। मामले को लेकर जिला परिषद के उपाध्यक्ष ने घटना पर अफसोस जताया। जिला परिषद ने इसे स्थानीय जनप्रतिनिधि और मुखिया की लापरवाही बताई। उन्होंने कहा कि स्थानीय मुखिया अगर इस समस्या को जिला परिषद बोर्ड तक लाती तो वहां रास्ता बन गया होता और आज गर्भवती महिला को इस तरह खाट पर अस्पताल नहीं जाना पड़ता। देखिए, ये जो मामला है बहुत ही दुखद बात है, जो पाकरडांड से गर्भवती महिला को खाट पर होकर अस्पताल तक पहुंचाया गया। काफ़ी दुखद बात है और इसमें वहां की जनप्रतिनिधि, मुखिया हो, पंचायत समिति या जिला परिषद, उनको ये सब मामला को जिला परिषद की बोर्ड तक लाना चाहिए ताकि यहाँ पर निर्णय हो सके। ये जानकारी आज हुई है तो उपायुक्त महोदय ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया है और प्रखंड विकास पदाधिकारी को उस गाँव का सिचुएशन देखने के लिए भेजा गया है और उम्मीद है कि शाम तक में हम लोग को इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। अगर ऐसा प्रॉब्लम है, निश्चित तौर पर जो जिला के पास जो उपलब्ध संसाधन है, हम लोग उसकी से वहाँ सड़क बनाने का प्रक्रिया चालू कराते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।